नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, मैं विजय महराणिया। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्यावर शहर के अजमेरी गेट के ठीक बाहर, जहां हमारे बीच मेडिकल डिपार्टमेंट से कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन दवा बिक्री बंद की रोकथाम के लिए इनके द्वारा पूर्व में कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। हम उनसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जो दवाई ऑनलाइन बिक पा रही है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो धरातल पे जो व्यवसाय है उस रोजगार में क्या प्रभाव पड़ पा रहा है। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम सर? मनोज भाटी। मनोज जी, सर जिस प्रकार से आपने ये पैम्पलेट्स वगैरह भी छिपाए हैं कि 20 मई को बुधवार को ऑल इंडिया केमिस्ट्री बंद और ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक के लिए क्या कहना रहेगा सर इस बारे में? सर, हमारी शीर्ष संस्था है AIUCD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ड्रगिस्ट। उन्होंने एक दिन का देशव्यापी बंद 20 मई बुधवार को रखा है। उसका लक्ष्य ये है कि जो ऑनलाइन बिक्री जो मेडिसिन होती है उसके अंदर किसी तरह कोई वैध प्रिस्क्रिप्शन, वैध डॉक्टर के बिना वेरीफाई करके बाजार में मेडिसिन को उतारा जा रहा है। एक ही प्रिस्क्रिप्शन को 3 बार 4 बार हैंडल किया जा रहा है। उससे अनावश्यक रूप से वो मेडिसिन एक ही पेशेंट को 5 से 6 बार और अधिकतम क्वांटिटी के अंदर मिल रही है। इसके अलावा कॉर्पोरेट जो है कंपनीज, वो लोभ लालच देख के बहुत बड़े मार्जिन के ऊपर ये अपना डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जो कि अनुचित और अन्यायी है। हम ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन बिक्री जो है बंद की जाए, क्योंकि इनके पास किसी तरह कोई वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, वैलिड फार्मासिस्ट, वैलिड डॉक्टर नहीं है। हम ये चाहते हैं और कॉर्पोरेट जो है कंपनीज वो डिस्काउंट कम करें, जो कि नहीं पॉसिबल हो रहा है। और ये धड़ल्ले से NRX वाली दवाएं जो है, नस्ली वाली दवाएं हैं, वो बेच रहे हैं। तो इससे अपने युवाओं को एक गलत संदेश जा रहा है, वो नस्ली दवाएं का यूज कर रहे हैं। हम ये चाहते सर, एक बात आपने बताई कि जिस प्रकार से जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, सर कहीं ना कहीं आम जनता बड़ी डिस्काउंट के लोभ के लालच में तो शायद अगर ऑनलाइन से मंगवा रही है अपनी दवाई, तो उसमें क्या ऐतराज है? और दूसरी बात, साइड इफेक्ट क्या है सर? जिस प्रकार से आपने बताया कि बिना डॉक्टर की पर्ची के भी अवैध दवाइयाँ अवेलेबल हो पा रही है, तो इन दोनों में क्या? सर, ये इनके बिना गुणवत्ता वाली जो दवाएं हैं उसको आप नकली भी कह सकते हैं। उसकी आप उच्च स्तरीय जांच कराए, इसमें कोई जांच कराई नहीं जाती है। अगर वो नकली दवाई आती है, वो मरीज खाता है, उसके साथ अनहोनी घटना कोई घटित होती है, तो उसका कोई धरी धुनी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इनका एक वैध लैब टेस्टिंग करा के ही इसको दिया जाए, जो कि ये नहीं होती है। इनके पास ना किसी तरह कोई डॉक्टर्स है, ये फर्जी डॉक्टर बिठाते हैं, फर्जी फार्मेसी बिठाते हैं, वहां से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में आप प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं। आज AI के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन वो तैयार हो जाता है, जो कि इनवैलिड है। ये AI के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लेते हैं, तैयार करके उसके बाद में ये मेडिसिन सप्लाई कर देते हैं। इसमें फार्मासिस्ट की वेरीफाई कर देते हैं, डॉक्टर से वेरीफाई कर देते हैं, जो कि फर्जी है एक तरीके। सर एक बात और, जो मेडिकल व्यापारी लोग हैं जो धरातल पे काम करते हैं, क्या उनके व्यापार पे भी सेलिंग का फर्क पड़ता है? बिल्कुल सर, जहाँ कॉर्पोरेट कंपनी जो है बड़े बड़े लोभ लालच के ऊपर बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं, एक छोटा दुकानदार वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो छोटे निश्चित तौर पे छोटे दुकानदार पर मार पड़ रही है ये। सर, मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये ऑनलाइन बिक्री बंद हो या पूर्णतः इस पर रोक लगे? हमने इसके लिए कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, राज्य सरकार के थ्रू। हमने विधायक महोदय जो है उनको भी ज्ञापन दिया है। हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस तरह की जो अवैध ऑनलाइन बिक्री है, इसको आप रोक लगाइए, क्योंकि ये नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, युवाओं को एक नशे के तौर धकेल रहा है। हम प्रशासन से, राज्य सरकार से दरखास्त करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन बिक्री को बंद करें, और कॉर्पोरेट जो कंपनीज है उनको जो अधिक से अधिक वो डिस्काउंट दे रही है, उनको एक तरह से बिल्कुल बंद कराए इनको। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं एक धांधली का विषय भी आता है कि जिस प्रकार से बच्चे स्वास्थ्य, छोटे बच्चे या युवा पीढ़ी पर एक स्वास्थ्य का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन या जो मेडिकल दवाइयाँ बिना डॉक्टर की पर्ची के दुकानों पे नहीं मिल पाती, वही कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से मिल पा रही है। ये एक स्वास्थ्य के प्रति भी बड़ा खिलवाड़ है। इसी दरमियान सचिव महोदय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जिनसे भी जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन बिक्री को लेकर इनका क्या कहना है और इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा क्या ऐसे पुख्ता या ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम सर? कपिल खंडेलवाल।
कपिल सर, अगला कदम क्या रहेगा? जैसे कि अभी आपने जो ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय जी को भी दिया है, विधायक महोदय जी को भी दिया है, आपकी टीम के मार्फत आपका क्या अगला कदम रहेगा? हमारी टीम के मार्फत हम आम जनता को सजग करना चाहते हैं कि ये जो दवाइयाँ अनइथिकल रूप से बाजार में आ रही है, इससे एंटीबायोटिक भी बहुत मात्रा में आ रही है। कुछ दिनों पहले हमारे माननीय अपने प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके लिए निवेदन किया था कि एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है हमारे देश में, उसकी रोकथाम करी जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन दवाइयाँ आना बंद हो, क्योंकि एंटीबायोटिक टेबलेट अननेसेसरी गलत प्रिस्क्रिप्शन से बाजार के अंदर आ जाती है, तो उसकी भी रोकथाम हो, हमारी ये चाह है। आपने सर इस पैम्पलेट में बताया कि 20 मई को बंद का आह्वान करा है। क्या पूरी टीम इसके लिए तैयार है सर आपकी? बिल्कुल, पूरी टीम पूरे ऑल इंडिया में इसकी तैयारी है। पूरा ऑल इंडिया इसमें एक दिन के लिए बंद होगा, जिसके मार्फत हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको बताना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और इससे छोटे व्यापारियों पे भी बहुत, छोटा व्यापार जो है वो खत्म होता जा रहा है। ये इमरजेंसी ड्रग्स है, इमरजेंसी व्यापार है कि आम आदमी को जरूरत है। अगर दिन ब दिन अगर हमारे छोटे व्यापारी बंद हो जाएंगे तो इमरजेंसी में दवाई आम जनता को मिल नहीं पाएगी। ऑनलाइन से तो 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में दवाई प्राप्त होती है, तो वो छोटे व्यापारी अगर बंद हो जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा आम जनता को। सर, पूर्व में भी समस्या को लेकर आपने इस प्रकार के ज्ञापन वगैरह दिए? हाँ, इससे पूर्व में भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी को और राज्य सरकार को ज्ञापन दिया था। 1 दिन का बंद भी करा था उस टाइम भी हम लोगों ने, तो वो भी सफल रहा था। उसके बाद में मगर पूर्ण रूप से ये बंद हो नहीं पाई। कुछ कम जरूर हुआ है, मगर पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाया। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सर ने जो समस्या बताई है ऑनलाइन बिक्री को लेके, तुरंत इस प्रकार इसका संज्ञान लेके इसके बारे में एक ठोस निर्णय निकाला जाए, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ न हो सके। धन्यवाद। हाँ हाँ वीडियो भी ले लो। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद।